पर दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का हुआ पता है? कि ये फिल्म एक ओम नारायण 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 नारायण। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। दोस्तों अभी रात के 1 बजे हैं, यानी 14 तारीख शुरू हो गई है, तो हम कल कह सकते हैं। कल 13 तारीख को शाम को कितने बजे रिलीज़ हुई थी ये तो मैंने देखा नहीं। 7:30 बजे हॉटस्टार पर कोई भी नई फिल्म रिलीज़ होती है, पर उस समय मैं बिजी था तो तब चेक नहीं कर पाया था। बाद में करीब 8:45-9 बजे मैंने चेक किया, तब तक फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी। और उसके बाद भोजन वगैरह करके 9:30 बजे मैं फिल्म देखने के लिए बैठा था, और इसी कारण से थोड़ा सा देर हो गई, नहीं तो मैं जल्दी ही देख कर 11-12 बजे तक रिव्यू अपलोड करने वाला था। चलिए कोई बात नहीं। फिल्म के डायरेक्टर है अभिषेक दुदैया, उनके बारे में हमने पिछली बार इसका जब मैंने ट्रेलर रिव्यू किया था उसमें ही बात की हुई है। वे इस फिल्म के को राइटर और को प्रोड्यूसर भी है। इसके पहले लाइफ का रिचार्ज, एहसास, अग्निपथ, सिंदूर तेरे नाम का, ऐसी कुछ टीवी सीरियल्स को वे डायरेक्ट कर चुके हैं, और एक निर्देशक के रूप में ये उनकी पहली फिल्म है। देखिए करीब 1.5 वर्ष पहले जब ये अनाउंस किया गया था कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, इस फिल्म को इसके मेकर्स डायरेक्टली ओटीटी पर रिलीज करने वाले हैं, तो उसी समय मेरे मन में थोड़ी सी शंका आई थी। मैंने आपको इसके ट्रेलर रिव्यू में बताया भी था कि शायद ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये जो फिल्म है, इस पर इसके मेकर्स का ही विश्वास नहीं होगा। शायद इसी कारण से उन्होंने डायरेक्टली इसे ओटीटी पर रिलीज करने का निर्णय लिया होगा, क्योंकि देखिए वो एक ऐसा समय था 1.5 वर्ष पहले, नया नया लॉकडाउन लगा था, और ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में जिनमें अजय देवगन, ऐसे जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, उन्हें डायरेक्टली ओटीटी पर रिलीज करने का चलन नहीं था। ये तो अभी बाद में फिर जब लॉकडाउन बढ़ते ही गया, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में भी ओटीटी पर बाद में रिलीज़ हुई है, पर इसे काफ़ी पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि भाई इसे हम ओटीटी पर ही रिलीज़ करने वाले हैं। तो मन में संशय तो था ही कि कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है फिल्म के साथ में, पर फिर भी ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद में मुझे लगा था कि चलो ठीक है, ओवर द टॉप डायलॉग्स लग रहे हैं, जो विजुअल्स वो भी उतने कुछ खास नहीं है, जो एयर स्ट्राइक, जो ब्लास्ट वगैरह के सीन वो काफ़ी बचकाने से लग रहे हैं, पर ठीक है चलो, विजुअल्स वगैरह थोड़ा सा ओवर द टॉप डायलॉग्स वगैरह उनको हम इग्नोर कर देते हैं, चलो ठीक है। फिर भी थोड़ी सी फिल्म से अपेक्षाएं थी मुझे। मैंने ट्रेलर रिव्यू में आपको बताया भी था, अजय देवगन, शरद केळकर, प्रियंका सुभाष, इन सब के कारण मैं सच में हृदय से अंदर से चाह रहा था कि यार फिल्म अच्छी होनी चाहिए, भले ही बहुत अच्छी ना हो, पर कम से कम बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक तो नहीं होनी चाहिए। पर फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है, और ये फिल्म इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब कैरेक्टर्स को और कहानी को डेवलप करना छोड़कर बस विजुअल्स पर फोकस किया जाता है, बस दृश्यों पर, बाहर के दिखावे पर बस फोकस किया जाता है ना, तो एक अच्छे विषय पर आधारित फिल्म भी कैसे हमें डिसअपॉइंट करती है, कैसे असहनीय बन जाती है, ये फिल्म इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। फिल्म में कुछ कुछ जगहों पर तो ऐसे लग रहा था जैसे फिल्म को जानबूझकर खराब करने का प्रयास किया गया हो, क्योंकि इतने बचकाने डायलॉग्स, भाई मतलब क्या उनको जब शूट कर रहे थे तो उन डायलॉग्स को किस लहजे में बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, क्या वहां पर कोई सेट पर कोई सुनने वाला नहीं था, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतने बचकाने डायलॉग्स, इतने सब कुछ बहुत चाइल्डिश फिल्म में लग रहा था। इसके जो डायरेक्टर है अभिषेक जी, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो भूल ही गए हो कि भाई फिल्म का विषय क्या है, और शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी वीडियो गेम के लिए कोई ऐसे बचकाने से सीन्स में शूट कर रहा हूँ, कैसे कुछ बचकाने से दृश्य में बना रहा हूँ, शायद ये सोचकर उन्होंने फिल्म बनाई है। ऐसे ही फिल्म देखते समय मुझे लग रहा था, और वो कितना कुछ दिखा सकते थे यार। माधोपुर गांव की जो 300 ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके बारे में कितना कुछ दिखाया जा सकता था, कितना स्कोप था दिखाने के लिए। पर अभी उन्होंने क्या किया है, कैरेक्टर्स को डेवलप करना छोड़ दीजिए, 300 ग्रामीण महिलाएं छोड़िए, 3 ग्रामीण महिलाओं के पात्रों को तक उन्होंने अलग से डेवलप नहीं किया है। केवल एक सोनाक्षी सिन्हा का पात्र है, उसको भी क्या डेवलप करना, क्या कहें उस पात्र के बारे में, उसके बारे में भी कुछ भी हमें बताया नहीं गया है। बस ओवर द टॉप डायलॉग्स और कविताएं, बस ये हमें कुछ 1-2 जगहों पर सुनाया गया है। मुझे उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर भाई कुछ ढंग से आप उन कैरेक्टर्स को डेवलप तो करो, ताकि हम उन पात्रों को समझ तो पाए। इसके अलावा भारतीय सेना के भी जितने भी पात्र थे, उन्हें भी किसी भी पात्र को अलग से ऐसा कुछ समय नहीं दिया गया। इवन अजय देवगन का जो विजय कर्णिक जी का पात्र है, उसे भी उन्होंने डेवलप नहीं किया है। उनके बारे में भी हमें कुछ भी फिल्म में जानने को नहीं मिलता है। या इस फिल्म का जो सबसे मुख्य विषय था कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने 300 ग्रामीण महिलाओं की मदद से एक रात में एयरबेस को रिकंस्ट्रक्ट किया, ये दिखाने पर उनका मुख्य फोकस होना चाहिए था ना। पर वो तो कब बनकर तैयार हो जाता है ये हमें पता भी नहीं चलता। मतलब उनको बस एक सीन में थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हुए दिखाया है, उसके बाद में थोड़ा सा कुछ एयर स्ट्राइक के द्वारा वहाँ पर हमला हो जाता है, और अगले सीन में तो हम देखते हैं कि भाई
हो गया बंद कर दे यार वो एयरबेस। मतलब भाई यही फिल्म का मुख्य विषय था। उस एयरबेस को बनाने में उन्हें क्या क्या समस्याएं आई, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आए, वो दिखाने पर थोड़ा तो फोकस करना चाहिए था ना। पर पूरा समय बस बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक बज रहा था और बार बार वो एक ही प्रकार के जो वॉर सीक्वेंसेस उन्होंने शूट किए हुए थे उन्हें रिपीट किया जा रहा था बार बार। जैसे वो एयर स्ट्राइक से हमला हो रहा था, जो मिसाइल्स को फेंका जा रहा था, उससे जो ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, उन्हीं सीन्स को बार बार रिपीट किया जा रहा था। जो एयर बैटल भी उन्होंने दिखाया है वो भी बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग था। और पता नहीं क्यों पर फिल्म की शुरुआत से आखिर तक मुझे बार बार ऐसे लग रहा था जैसे इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ना उनके पीछे कोई लगा हुआ है और वो जल्दी जल्दी में बस वो सारी बातें बस तुरंत पूरा करना चाहते हैं जल्दी जल्दी में। और बाकी का जो बचा हुआ समय है वहाँ पर फिल्म की लेंथ को कंप्लीट करने के लिए या लेंथ को बढ़ाने के लिए वो जो कुछ ब्लास्ट के वगैरह जो सीन्स थे, जो एयर स्ट्राइक से जो मिसाइल वगैरह फेंके जा रहे थे, उन सीन्स को उन्होंने बार बार रिपीट कर दिया है ताकि फिल्म की लेंथ बढ़ जाए। और लेंथ भी कितनी थी, 1 घंटे 53 मिनट की फिल्म है, उसमें से भी 8-10 मिनट तो आप छोड़ ही दीजिए स्टार्ट और एंड क्रेडिट्स के, तो मिला जुला कर फिल्म है 1 घंटे और 40-43 मिनट की। उसमें भी आप आधी से ज़्यादा फिल्म में वो बिना मतलब के ब्लास्ट और एयर स्ट्राइक से मिसाइल गिरते हुए ही दिखा रहे हैं। बाकी कहानी क्या थी, कैरेक्टर्स क्या थे, उस पर तो आपका बिल्कुल फोकस ही नहीं था। और देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि फिल्म की लेंथ कोई कम है, मैंने इससे भी कम समय की फिल्म में इससे कई गुना ज़्यादा कैरेक्टर्स को बहुत बढ़िया तरीके से, हर एक कैरेक्टर का अपना एक अलग स्वभाव है, अलग एक बोलने का लहजा है, हम उन कैरेक्टर्स में अपने आप को इन्वेस्ट कर पाते हैं, उनके साथ जोड़ कर देख पाते हैं, उनके बारे में केयर कर पाते हैं। और 2-4 नहीं 10-15 कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स को केवल 80-90 मिनट की फिल्म में भी अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में डेवलप किया जा सकता है। पर दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का हुआ पता है, कि ये फिल्म एक इतने अच्छे विषय के साथ में अन्याय करती है। इस फिल्म का जो विषय है उसके माध्यम से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुंदर मैसेज दिया जा सकता था। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 7.5 लाख से भी ज़्यादा गांव है और इन 7.5 लाख से भी अधिक गांव में करोड़ों करोड़ों गरीब किसान और मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो गांव है वहाँ पर कई सारी मूलभूत सुविधाएं तक आज तक नहीं पहुँची है। अच्छे रास्ते नहीं हैं, कई बार बिजली चली जाती है, जगह जगह पर कोई पुलिस चौकी वगैरह नहीं है सुरक्षा के लिए, रात को पुलिस गश्त नहीं लगाती है, सीसीटीवी वगैरह होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, सिक्योरिटी के कोई बहुत बढ़िया ऐसे सिस्टम वगैरह भी नहीं है, जगह जगह पर कोई अस्पताल वगैरह भी नहीं होती है, बहुत दूर जाना पड़ता है, कई सारी समस्याएं होती है। पर फिर भी आप आज भी हमारे देश के गाँव में जगह जगह पर जाकर देखिए, आपको उन किसान परिवारों में अगर आप जाएंगे ना तो वे बहुत ही प्रसन्नता के साथ में हंसते हुए आपका स्वागत करेंगे। उनके चेहरे पर, उनके अंदर एक संतुष्टि आपको देखने को मिलेगी। अपने देश की संस्कृति के प्रति एक प्रेम आपको देखने को मिलेगा। अपने देश और अपने संस्कृति की रक्षा के लिए मर मिटने की भावना उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, इतनी सारी समस्याएं होते हुए भी। पर दूसरी तरफ बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, अपने एयर कंडीशन रूम में रहने वाले जो बुद्धिजीवी है, उनको आप देखिए, जो ज़्यादातर लेफ्टिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं, उनके विचार आप ज़रा देखिए। सारी सुविधाएं उनके आसपास में होती है, सारी सुविधाओं का उपभोग करते हुए अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर ये अपने ही देश के विरुद्ध एक प्रकार से विश्वमन करते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं, बार बार अपने ही देश के नाम से छाती कूटते रहते हैं, अपने ही देश को टॉक्सिक, पेट्रियार्कल, कंजर्वेटिव, अल्ट्रा कंजर्वेटिव, पेट्रियार्कल, ऑर्थोडॉक्स, सिरग्रेसिव, दकियानोसी सोच वाला, पिछड़ी हुई सोच वाला, ऐसा कह कर एक अशांति की भावना लोगों के मन में उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। सिस्टम के विरुद्ध सो कॉल्ड रिवोल्यूशन की बातें करते हैं, रेजिस्टेंस की बातें करते हैं, विद्रोह छेड़ने की बातें करते हैं, एक प्रकार से देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बातें करते हैं। और ये सब करने के लिए ये लोग उन्हीं गरीब और किसानों के हाथ में हथियार पकड़वाते हैं, उन्हें एक प्रकार से उकसाकर, उनके मन में अशांति निर्माण करके, और कई बार नक्सलियों को भी एक ग्लोरीफाई करते हैं, नक्सलियों को क्रांतिकारी वगैरह बताते हैं, और उनकी आड़ में, उन नक्सलियों की आड़ में उन कई सारे ऐसे गांव तक ये विकास कार्य नहीं पहुंचने देते। और इसके साथ में ही एक और इनकी हिपोक्रेसी आप देखिए दोस्तों, यही बुद्धिजीवी, यही तथाकथित बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जब किसी फिल्म की कहानी लिखेंगे, वेब सीरीज की कहानी लिखेंगे, कोई आर्टिकल वगैरह लिखेंगे ना भारत के सोसाइटी के ऊपर आधारित, तो ये लोग क्या करेंगे, जिन गरीब और किसानों के हाथ में हथियार पकड़वाकर ये सो कॉल्ड रिवोल्यूशन की बातें करते हैं, उन्हीं देश के करोड़ों करोड़ों गरीब, मध्यम वर्गीय और किसान परिवारों को ये अपनी फिल्मों में, अपनी सीरीज में
कंजर्वेटिव होने का सर्टिफिकेट बांटेंगे, अल्ट्रा कंजर्वेटिव होने का सर्टिफिकेट बांटेंगे, टॉक्सिक पेट्रियार्कल होने का सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये दिखाएंगे कि भाई ये लोग अपने घरों में बच्चियों को बस पटक पटक कर मारते हैं, इनके अंदर तो कोई हृदय नाम की वस्तु ही नहीं है। इस देश के कल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तो बस मॉन्स्टर्स होते हैं, दरिंदे होते हैं, उनके अंदर तो कोई भावनाएं होती ही नहीं है। उन्हें बार 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 हर फिल्म में रिग्रेसिव, दकियानुसी सोच वाला, पिछड़ी हुई सोच वाला, इसी प्रकार से तो ये दिखाते आए हैं ना। किसी एक आध फिल्म में, इक्का दुक्का, जैसे मिमी जैसे फिल्म में अगर कोई नॉर्मल परिवार दिख जाए ना, मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा हुआ, इस देश की संस्कृति से प्रेम करने वाला, और वो भाई समझदार है, वो शैतान नहीं है, मॉन्स्टर नहीं है, कोई आम नॉर्मल फैमिली अगर दिखा दी जाए ना, तो ये लोग उस पर भी टूट पड़ते हैं कि हिम्मत कैसे हो गई। हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली को ऐसे नॉर्मल दिखाने की हिम्मत कैसे हो गई। उनको तो केवल मॉन्स्टर दिखाया जा सकता है। पर फिर भी देखिए, इस देश के 7.5 लाख से भी ज़्यादा गांव में आज भी जाकर आप देख लीजिए, घूम कर देख लीजिए, वहाँ रहने वाले लोगों के अंतःकरण में, अंदर आपको एक संतुष्टि दिखाई देगी, अपने देश और संस्कृति के प्रति प्रेम आपको दिखाई देगा। ये हमारे संस्कृति की ही देन है कि हमारी संस्कृति हजारों हजारों प्रतिकूलताओं में रहते हुए भी संतुष्ट रहना सिखाती है। हम बाहर के भोगों के पीछे नहीं भागते हैं, हम आंतरिक सुख को महत्व देते हैं, और इसी कारण से इतनी सारी असुविधाएं होते हुए भी अपने देश, अपनी सभ्यता के प्रति हमारे अंदर प्रेम है। और इस बात को दोस्तों कितनी सुंदरता के साथ इस फिल्म में दिखाया जा सकता था। आप सोचिए कि एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग, जहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स है, कई सारी समस्याएं हैं, असुविधाएं हैं, उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को दिखाना चाहिए था कि एक छोटा सा गांव है, वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पर फिर भी जब देश की रक्षा की बात आती है तो वे सारे के सारे लोग अपने अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तक तैयार हो जाते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने घरों को तोड़कर उन घरों की ईंटों से, मिट्टी से वे एयरबेस का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रातों रात बनाकर खड़ा कर देते हैं। कितना ये सुनकर ही कैसे अंदर से पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं केवल ये सुनकर। पर उन्होंने क्या बना दिया इस फिल्म में, क्या बना दिया। बस इससे ज़्यादा इस फिल्म के बारे में और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म को दूंगा 4/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म को आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। फिल्म में बस वायलेंस है, कुछ जो गोलियां चलने के या थोड़ा सा खून वगैरह आपको दिखाई देगा, तो देख सकते हैं, उतना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के साथ बैठकर आराम से आप इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।